प्रस्तुत है प्रतिमा वर्मा द्वारा लिखित कहानी मारिया, उन्हीं के मुख से। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। फ़ोन मेरी बेटी सिया का था। वो बहुत खुश थी। कहने लगी, मैं और समीर 1 महीने के लिए कंपनी के काम से लंदन जा रहे हैं। मैंने कहा, यह तो बहुत खुशी की बात है माँ। मारिया को मैं आपके घर छोड़ दूँगी। मैं सोचने लगी, मुझे तो कुत्ते पालने की आदत नहीं है। मैंने सोचा, बेटी दामाद के लिए यह कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने सिया से कहा, मेरे पास मारिया को छोड़ देना। समीर और शिया बेंगलोर से मारिया को छोड़ने आए। 1 सप्ताह मारिया के कामों को कैसे करना है मुझे बताकर चले गए। सिया और समीर के जाने के बाद मारिया चुपचाप रहने लगी। खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। मैं सुबह मारिया को घुमाने ले जाती। जैसे मैं उसे बाहर ले जाती वो बहुत खुश होने लगी। सुबह शाम मैं उसको घुमाती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता। मैंने देखा वहाँ और लोग भी अपने डॉगी को घुमाने आते हैं। मारिया की वजह से मेरी बहुत लोगों से दोस्ती भी हो गई। मैं भी मारिया को मन ही मन प्यार करने लगी और वह मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मुझे बिल्कुल अकेला नहीं लगता और वह भी मेरी भाषा समझने लगी थी। सिया और समीर भी लंदन से वीडियो कॉल करते, मारिया को देखकर बहुत खुश होते। कहते, मम्मी आप दोनों में तो अच्छी दोस्ती हो गई है। समय इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला 2 साल कब बीत गए। सिया और समीर लंदन से वापस आ गए। मारिया को देखकर बहुत खुश हुए। मारिया भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं सोच रही थी, मारिया चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। सिया और समीर के जाने का समय आ गया। सिया कहने लगी, आप मारिया को थोड़े दिन और अपने पास रख लीजिए। हम लोग को ऑफिस भी जाना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा तो हम लोग मारिया को ले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। और फिर मेरा और मारिया का रूटीन फिर से शुरू हो गया। सुबह शाम मैं मारिया को घुमाने ले जाती। सिया और समीर हर साल मुझसे मिलने आते, लेकिन वो मारिया को नहीं ले गए और इसी तरह मारिया 6 साल की हो गई। अब तो मारिया मेरे जीवन का अंग बन गई। एक दिन मारिया सुस्त हो गई। उसने खाना भी नहीं खाया और खेलना भी बंद कर दिया। मैं बहुत दुखी हुई। मैंने सिया और समीर को उसकी तबीयत के बारे में बताया। सिया ने कहा, हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, अब डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैं मारिया को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और कहा 2-3 दिन बाद आकर मुझसे मिलकर बताइएगा। मैं मारिया को लेकर घर आई। रात को उसकी सांसें रुक गई और वह चल बसी। मैंने सिया को फ़ोन किया। वह ऑफिस में बिजी थी। 3-4 घंटे मैंने सिया के फ़ोन का इंतज़ार किया। फिर मैंने अपने पड़ोसियों के सहयोग से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मेरा मन बहुत भारी था। रात को 11 बजे सिया का फ़ोन आया। कहने लगी, मारिया कैसी है? मैंने कहा, मारिया अब नहीं रही, हम लोग को छोड़कर चली गई। सिया सुनकर कुछ दिन चुप रही, फिर बोली, मम्मी आपने उसको अच्छे से चेक किया था ना? दफनाने के समय उसकी सांसें तो नहीं चल रही थी? मैं सोचने लगी, 6 साल तक मैंने उसे पाला।